हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। कुछ लोग दुनिया से अलग होते हैं। वे जो देख सकते हैं वह बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। लेकिन जब वह दिखने वाली चीजें सच में आपके सामने आ जाए, तब क्या आप मानेंगे? क्या यह पागलपन है या हकीकत? आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो भूतों को देख सकता था और वह उन्हें अपने काबू में करना चाहता था। क्या वह सच में पागल था या फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो बाकी लोगों से छिपा था? यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई अपने जीवन में मस्त था, लेकिन उस गांव में एक आदमी था जिसे लोग पागल कहते थे। उसका असली नाम राजन था, पर गांव वाले उसे साइको बुलाते थे। राजन का दावा था कि वह भूत प्रेत देख सकता है। उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता था। सब उसे मजाक बनाकर छोड़ देते। राजन का कहना था कि अगर वह इन भूतों की शक्तियां अपने काबू में कर ले, तो वह सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी बन जाएगा। वह बार बार गांव वालों से कहता, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन जिस दिन तुमने उन भूतों को देख लिया, तुम सब मेरे सामने झुकोगे। लोग हंसते और उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देते। एक दिन गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के समय उन्हें खेतों में अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। कुछ ने कहा कि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो हवाओं में गूंज रही थी। धीरे धीरे गांव के कई लोग डरने लगे। एक रात गांव के सबसे बड़े किसान रामलाल के घर से चीखें आने लगी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ा था, कांप रहा था। मैंने उसे देखा, रामलाल चिल्लाया। उस परछाई को, वह सच में थी। गांव में खलबली मच गई। अब सबको यकीन होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। राजन, जो अब तक गांव के हंसी का पात्र था, अब सबके लिए उम्मीद बन गया। लोग उसके पास जाने लगे और उससे पूछने लगे, तूने कहा था न, तुझे भूत दिखाई देते हैं, अब क्या करना चाहिए? राजन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम सबको आखिरकार यकीन हो ही गया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। भूतों से बात करना आसान नहीं है, उन्हें काबू में करना पड़ता है, और मैं ये कर सकता हूँ। लोग डर और उम्मीद के बीच थे। राजन ने एक योजना बनाई। उसने कहा, रात को गांव के पुराने मंदिर के पास आना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैं इन भूतों की शक्तियां अपने काबू में करूंगा। रात हुई और गांव के कुछ लोग हिम्मत करके पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां राजन पहले से ही खड़ा था। वह जमीन पर कुछ अजीब निशान बना रहा था। यह निशान भूतों को बुलाने के लिए है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वह क्या करने जा रहा है। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में ठंडी हवाएं चलने लगी। अंधेरा और घना हो गया। अचानक मंदिर के पास से परछाइयां निकलने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोग अब तक राजन को पागल समझते थे, वे अब डर से कांप रहे थे। परछाइयां अब गांव वालों के बहुत पास आ चुकी थी। राजन ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मैं तुम्हें काबू में कर लूंगा, उसने जोर से चिल्लाया। लेकिन तभी एक जोरदार चीख हवाओं में गूंज उठी। लोग भागने लगे, पर जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, परछाइयों ने उनका रास्ता रोक दिया। राजन अब भी मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं था। वह घबराने लगा। यह नहीं हो सकता, मैंने सब सही किया था, उसने चिल्लाया। तभी एक बड़ी परछाई राजन के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें लगा तुम हमें काबू में कर सकते हो? परछाई ने गहरे और भयानक स्वर में कहा। राजन चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज वहीं थम गई। गांव वाले किसी तरह वहां से भाग निकले। सुबह होने तक राजन का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ वह पुराना मंदिर और राजन के बनाए हुए निशान ही बाकी थे। गांव वाले अब भी डरते हैं।
उन्हें नहीं पता कि राजन का क्या हुआ। क्या वह भूतों की दुनिया में फंस गया या वह अब भी कहीं भटक रहा है अपनी हार से छुटकारा पाने के लिए। कहानी खत्म या शायद नहीं। क्या इस कहानी ने आपको रोमांचित किया? लाइक बटन को जोर से दबाएं और मुझे बताएं। और क्या आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त यह कहानी पसंद करेगा? इसे उनके साथ शेयर करें। Subscribe Fear Fuse for more.